माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। हाँ हाँ, तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर, सब कुछ खत्म। बाजी एक बात तो बताएं, पूछो। ये तलाक का ठप्पा कैसे लगता है? जैसे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगता है। प्लीज बाजी बता देना। हाय अल्लाह, तलाक का ठप्पा लग गया ना, सारी दोस्तें बहुत मजाक उड़ाएंगी मेरा। क्या ये गंदी बात होती है? बहुत गंदी बात होती है। बस दुआ करो मिर्ची। बल्कि मैं काम करती हूँ, हादी भैया से बात करती हूँ। वो तो गए फादी भैया के घर। वो भी गए, क्या करूं? मिशी, हाँ बेबी का स्टेटस देखा तुमने? नहीं, क्या हुआ? उन्होंने न्यूज ब्रेक कर दी है फाजी भाई और मीनू के रिश्ते के खत्म होने की। क्या? इधर दिखाओ। उनके पास तो मेरी नंद भी ऐड है। ससुराल में पता लग गया ना, फौरन फोन करके वापस बुला लेंगे मुझे। क्या जरूरत थी उनको ये करने की? अच्छा फोन दो, मैं मानी से फोन करके पूछती हूँ वहां तक कितनी खबर पहुंची। हादी, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा वो पाटे खान भाई? अपने कमरे में होंगे, लेकिन हुआ क्या है? शर्म नहीं आती उसको ये चीप किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हुए? उनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती गुलापा की है। भाई वाह, कैसा मर्द है वो जो घर की हर पॉलिटिक्स के अंदर ना औरतों के पीछे छुपा हुआ होता है। हमारे खानदान में मर्दे वाले फैसले करता कौन है? मेरा कोई मसला हो गया ना मिशी, तो मैं कम से कम घर की औरतों के पीछे नहीं छुपूंगा। और सोच लो मिशी, अगर तुम्हारे भाई ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी ना, तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। यार अब तुम क्यों नाराज हो रही हो? क्यों, कोई फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है यार, मुझे पड़ता है। पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठा हुआ था मैं भी। यहाँ तो एक रिश्ता नहीं परवान चढ़ रहा है, दूसरा क्या खाक चढ़ेगा। अच्छा चलो मुस्कुरा दो यार। यार थोड़ा सा मुस्कुरा दो, इतने प्रेशर में मेरे से जोक भी नहीं निकल रहा है। That's like... चलो अभी मैं देखता हूँ तुम्हारे भाई को। चल उठ, मार्केट चले। हाँ यार चल। वैसे लेना क्या? चूड़ियां, और वो भी तेरे लिए। वो क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है? तू नॉनसेंस हरकतें कर ले तो क्या मैं नॉनसेंस बातें भी ना करूं? यार मैंने नहीं भेजा था आपो को तेरी तरफ। कभी एक लम्हे को सोचा है कि रिश्ता खत्म होने से कितने ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे इन दोनों घरों में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? फाजी, ये तुम्हारी और मीनू की जिंदगी का फैसला है, जो शुरू तो तुम्हारी मर्जी से हुआ नहीं, लेकिन इसका इख्तिताम तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे ही होना चाहिए। क्या मतलब? यार बैठो, मिलके बात करो और खुदारा इन खवातीन के इशारों पर कठपुतली बनके नाचना बंद कर दो यार। भाई वाह, कहना बड़ा आसान होता है बेटा। अभी तो सिर्फ कॉलेज छोड़ के आया हूं तो इतना बड़ा हंगामा बरपा हो गया है, बात क्या खाक करूंगा? एक काम करते हैं, मैं या वली मीनू को किसी रेस्टोरेंट में छोड़ आते हैं और फिर तुम्हें बता देंगे, तुम वहीं पर आ जाना। ठीक है। वैसे एक बात तो बता, तू क्यों नाराज है मुझसे? मेरी बहन के साथ कोई शख्स इस किस्म की हरकत करेगा तो मैं नाराज भी नहीं होऊंगा उससे। मिठल, मिठल, मिठल। देखा तूने इसे? मैंने तो वालेकुम सलाम रेडी किया हुआ था, फिर भी सलाम नहीं करके गया मुझे। सलाम दुआ की कोई नौबत छोड़ी आप लोगों ने? बस फाइनल हो गया है, यहां रिश्ता नहीं होगा। बदपरवर की बद फैमिली। आप ऐसा करें, मस्जिद में जाके ऐलान करवा दें, हाँ, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए। मेरे तो कान पक गए हैं सुन सुन के। मस्जिद में ऐलान? बात हो गई आपकी फाजी भाई से? हाँ हो गई। तुम लोगों ने भी तो बाजमात जीना हराम किया हुआ मेरे दोस्त। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ उन्हें। मेरी वजह से? जी। अरे वाह, बड़ी अदाएं। कहाँ से सीखी है तुमने ये जानलेवा अदाएं? जान तो आप निकालते हैं मेरी खफा होकर। तुम्हारा ताल्लुक भी तो कब्जा माफिया से। मैंने कहाँ किया है कब्जा? मेरे दिल पर। वैसे इतना अरसा कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी, बस आप ही को नजर नहीं आती थी।
हालांकि आईसाइट तुम्हारी कमजोर है। जा रही हूँ मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना मिशी, उस दिन जिंदगी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। मुश्किलात से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं, बेशक आजमा कर देख लें। वाले यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, समझा रहा था कि अपनी बहन को और बहनोई को समझाए कि औरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। भावे, हमें तो आज तक किसी ने ट्यूशन नहीं दी, तुम यहाँ गली में खड़े होके ट्यूशन दे रहे हो। वक्त मैं जाके अभी गुल को बताता हूँ। मिशी आ जाओ जरा, गुलबाजी को साथ बताएं। बता दें, पूरी दुनिया को बता दें। आपके साले शरीफ की तरह नहीं हूं जो डर जाऊंगा। हाँ डरता तो मैं भी नहीं हूँ। चलो भाई आओ, मिशी आ जाओ। कहीं बता ही ना दे। अरे यार घर पे मिल लेते हैं ना। यार समझाओ इस डफर को। ओ अक्ल के अंधी, हादी भैया का मतलब है कि तुम दोनों फेस टू फेस बात कर लोगे सुकून से। और अब्बा वो तो इजाजत नहीं देंगे। चच्चा से मैं बात कर लूंगा। और कोई टेंशन नहीं, और तो कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना फाजी भैया से डर रही है और कुछ भी नहीं है। ओए कद्दू, डरती वरती नहीं हो मैं किसी से। अच्छा चलो फिर डिसाइड हो गया। कल मैं तो बिजी हूँ, तो तुम ले जाना इसको रेस्टोरेंट में। जी भाई, जैसा आपका हुक्म। ये क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं भाई। सब हरकतें समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी, ये मशकूक किस्म की। भैया ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझा दें इसने कल क्या बात करनी है। ओए मुझे सब पता है। अच्छा तुम टेंशन मत लो। सुन लिया, उसको सब कुछ पता है। इस उम्र में हम मट्टी खाने में बिजी थे। क्या है ऐसी क्यों घूर रही हो भिंडी? इतने लिबरल भाई ना मैंने पहली बार देखे हैं। ओ हेलो, तुम्हारा निकाह हो चुका है, वरना हम इतने भी लिबरल नहीं है। भूख लग रही है, चले नीचे। चलो। तेरा बेड़ा कर दे नन्नी, मैं फारसी थोड़ी बोल रही हूँ। मेरी बात को सुन और समझ। वो बच्ची ने मशूमियत में लगा दिया, कोई नहीं टूटा रिश्ता। तू बात बात पे गुल खिलाने वाली गुल की बात पे ध्यान ना दे। बकवास कर रही है वो। मैं बाद में बात करती हूँ, चुप कर। लो मिर्च सिर्फ की तौर पे जमीन से भी उगी नहीं है और करनाई में देखो इस मिर्ची के। हेलो, तेरी फूफी नहीं है पप्पे कुटन जी लो, उसका फोन आ रहा है। अभी तेरी चाची को निपटा के बैठी चीमी को। मत अटेंड करे ना कॉल, फजूल के सवाल कर करके दिमाग खाया हुआ है लोगों ने। बेबे बेबे, ये क्या लगा दिया आपने फेसबुक पे? मिनट मिनट बाद पूरे खानदान से कॉलें आ रही हैं। मैंने नहीं लगाया, तेरी पिस्ती है ना इसने लगाया है। मैं तो कहती इसके हाथ तोड़ दे ताकि ये आज के बाद मेरे फोन पर नजर न डाले। मैं तो सोच रहा हूँ कि नेट का कनेक्शन ही खत्म करा दूं। बिलावजह 3000 रुपए देने पड़ते हैं मुझे महीने के। अल्लाह, आप सिर्फ पैसों का ही सोचेगा, बच्चों की तरबियत पे जरा भी ध्यान नहीं है आपका। अल्लाह का पक्का वादा, अब नहीं लगाऊंगी। मुनीबा बेटा, ये भी कोई बात थी लगाने वाली? अब्बा गुलाबा ने कहा था। नहीं, अल्लाह पूछे इस गुल को जो किसी जगह पे गुल खिलाने से बाज नहीं आती। सब छोड़ो मिर्ची, तुम जाके देखो घर में कोई फालतू लाइट तो नहीं जल रही है? हाँ है भी अथेरे करके चली गई है। नहीं, लाइट जला इधर से। रहने दे बेबे, ठीक तो है। आपको किसको देखना है? मेरे रब्बा मैं की करा इस बुड्ढे दा। अल्लाह फिर फोन आ गया, मैं की करा, मैं किथे जावा। आप बात करें। सरकार, सरकार, आप माने या सरकार? क्या? आप माने या ना माने, ये हाथी का बच्चा जरूर कोई मस्ती करने वाला है। क्या फाजी को भड़का रहा है? नहीं, फाजी को नहीं भड़का रहा था, बल्कि मिशी को वर्गला रहा था। मेरा अंदाजा है। अस्तगफुरुल्लाह मिस्कीन। सरकार, मैंने खुद देखा है, वो मिशी के बहुत करीब खड़ा था। मेरा तो खून उबल रहा था। सरकार, साली भी तो आखिर बहन होती है। ना तो हादी इतना बड़ा लफंगा है और ना ही मिशी इतनी बेवकूफ। सरकार, मिस्किन उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, लेकिन मारकर। तुम्हें कितनी बार कहा ये फजूल बातें करने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम पर थोड़ी तवज्जो दे दिया करो। आपा, आपा, आय हाय, प्लीज कोई ससुराल नामा ना सुना देना अपना। कैसे ना सुनाऊं आपा? आपको पता है मेरी सास और मानी के बीच में जंग हो गई है, वो भी सिर्फ उस मिर्ची के स्टेटस की वजह से। आधे खानदान ने मेरा भी सर खा लिया है। और मैं तो साफ ही मुकर गई। मैंने कहा कोई नहीं रिश्ता टूटा फाजी भाई का, वरना मानी की अम्मा तो मुझे वापस बुला रही थी। अब हुआ क्या है ये बताओ। मानी आ रहे हैं रुकने, शादी तक यहाँ। चलो, अब उसकी रोटियां कौन पूरी करेगा? हर वक्त तो उसे खाने का हौका पड़ा रहता है सरकार। मेरे सांडू को
आप देख रही हैं, आप अभी मेरे मासूम मियां आए नहीं है और ये रोटियां गिनना शुरू हो गए। हाँ, क्योंकि इसका पापा भिजवाता है ना गंदम सादकाबाद से। घर तपीर चल दफटा। लेकिन अभी फाजी भाई का क्या करना है? एक नया रिश्ता ढूंढेंगे और क्या करेंगे। मिठल नाराज थी गया है। अम्मा डोंट टॉक टू मी। ए अंग्रेजी वाली किटपिट में कुछ समझ नहीं आउंदी, सीधी तरह समझा तेरा मसला क्या है। आप सब लोग मिलके खेल रहे हैं मेरे जज्बात और मेरे फ्यूचर के साथ। मिठल बदपरवर की पोती को मैं तेरी दुल्हन नहीं बनने दूंगी, कोई कुछ भी कर ले, तो फुल एंड फाइनल फैसला है। ओके ओके। हाँ फलकी बुआ, फिलहाल लड़की वालों को फाजी के निकाह शिकाह के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। हम मीनू से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इस बात पे, पढ़ाई पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे बुआ, फाज बात कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई लड़की वड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, बहुत शुक्रिया। प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैं 1 मिनट बड़ी हूँ उससे। भाड़ में जाओ तुम सब, किसी को मेरी परवाह नहीं। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैके वालों के पास आ गई हूँ। लगा दिया जुमला। सेटिस्फाइड? मैंने किया क्या है? कॉमेडी। ताया बाप, शादी से सिर्फ 5 दिन पहले अम्मा पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गई हैं। अब आप खुद ही बताया कि अब्बा जी जिंदा होते तो ये जुर्रत करने की जुर्रत होती है अम्मा जी की? हाँ जी 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 बिल्कुल, आप जरूर बात करें इनसे। बल्कि आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि 5 मिनट हो गए और आप मुख्तलिफ नेटवर्क में खासी महंगी पड़ गई है मुझे ये कॉल। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बेकफैत, बे दूर फिटे मुंह तेरी इसके फैत शादी की। बेटी का घर उजड़ रहा है और तुझे बिल के पैसों की पड़ी हुई है। बात हो गई है उनसे बेबे, खासे गुस्से में थे। अच्छा, रोनू उनसे कहना कि ये जो बख्तो बेगैरत है ना, इसको सब अच्छी तरह खड़काए। अगर नवाब साहब जिंदा होते ना तो मैं देखती ये गुल कैसे गुल खिलाती है दिन दहाड़े पूरे खानदान में। ये खैर से फौजी किधर जा रही है तैयार होके? वो बिस्मिल्लाह, ध्यान वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी मंगनी है आज, वहां जा रही हूँ। हेलो, अपनी शादी खतरे में पड़ी हुई है, सहेलियों की मंगनियों की जर्दे खाने जा रही है। पागल ही है वैसे तू। वलीद के साथ जाना, वो कैब और रिक्शे में फजूल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, उसी के साथ जा रही हूँ, वही छोड़ेगा। जाओ, जाओ। खुदा हाफिज। उसको रोक कर क्यों जा रही है? तुझे पैसों की पड़ी हुई है, की करा मैं तेरा? बेटे मेरा बैलेंस कम हो गया, कॉल मैंने की। 200 रुपए ले ले, इसमें से है मेरे पास पैसे। फकीर जा। सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। जल्दी कर लो यार। थैंक यू। अरे मैं बात क्या करूंगी उनसे? सारी रात मच्छर मार रही थी, सोचना था ना। और इसी टेंशन में तो रात भर नींद नहीं आई मुझे। मीनू, मेरा खुद आज एक इम्पोर्टेंट मैच है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उस्ताद जी की गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही मुझे। मुझे तो इसी लोकेशन का बताया था, आते ही होंगे वो। तुम अंदर जाके वेट करो, मैं जा रहा हूँ, मेरा मैच। अरे मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ? अंदर जाके वेट करूंगी, यहाँ कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें। जाओ, मेरे पास वक्त होता ना मैं रुक जाता। मेरा मैच शुरू होने वाला है। बाय। और कर दूं। सॉरी। क्या कर रहे हो? सॉरी। मेरा भरा मेरी गाल तो सुन चा, ए फांसी दा फैसला है मेरा काई नहीं। ओ मेरी गाल तो सुनो। ओ लगता है डाडा भड़का है शरीकों ने। चंगा रब रखा। क्या कहा बड़े दादा ने? क्या नहीं कह रहे थे पूछो? मेरा तो खून खोलता पिया है। बस नहीं चल रहा था उनका, नवाब साहब कोई कब्र से निकाल के ले आते। वो मेरा तो नहीं पूछा उन्होंने। कह रहे थे बात कराओ उस सियानी से जिसने पूरे टब्बर को आगे लगाया हुआ है। मैं नहीं बात करती बड़े अब्बा से। रूमी की शादी पर उसकी सास के सामने मेरी खूब इज्जत अफजाई की थी उन्होंने। हाँ, वैसे उनको बताया किसने रिश्ता तोड़ने का? पूरे खानदान को ही पता चल चुका है मिर्ची के स्टेटस से। ना मेरी धी, ए बाबत परवर की लगाई हुई है। अल्लाह पूछे मेरी सौकन को। अब क्या होगा माँ? यही तो समझ नहीं आ रही। कह रहे थे माफी मांगो जाके बद परवर से। लो, अपना थूका हुआ कौन चाटता है अम्मा? बद परवर
अच्छा फिलहाल ये सब छोड़ें, पहले चाय पिए और फिर कुछ सोचते हैं। ये ले। हाँ दो, मुझे भी दे दो। थैंक यू। लगता है किसी खास मुलाकात पर आई है सैंड्रेला। अरे 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 अरे, जूता भी टूट गया। जिगर, दिल नहीं टूटना चाहिए, जूते बहुत। जो बात है यार, क्या ख्याल है, ले चले सैंड्रेला को गाड़ी पे? ले चलते हैं यार। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। लो जी, आ गया इसका हीरो। फाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो ना ये क्या बदतमीजी कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे इस लड़की को उठा के ले जाते हैं हम। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ, जान से मार दूंगा। समझ क्या रखा है? कोई बाले बारे सही है इसका? हाँ, अरे क्या गलती, औरत को मजाक समझा भाई क्या? माफ कर दो। हटो, चलो मीनू। बैठ बैठ, होटल वालों ने बचा लिया, वरना देखता है इसको मैं क्या करता। तुम्हें क्या हुआ? अरे पागल, रो क्यों रही हो? थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते ना फाजी, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। गाड़ी हेलो, कहाँ रह गए मानी? 1 घंटा हो गया उन्हें घर से निकले हुए। हादी, टेंशन तो बहुत है घर में बड़े अब्बा के फोन कॉल के बाद। लगता है अम्मा और गुलाबा को हथियार डालने ही पड़ेंगे। तुम्हारे मुंह पे किस बात की लाली है? किससे बात की थी चुपके चुपके? ओहो, फाजी भैया का नंबर डायल करी थी। आप ही ने तो कहा था बाजार से दही मंगवाने के लिए, भूल गई? मैंने? हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। मानी नहीं आए ना अभी तक? आ रहे होंगे हवाओं से लड़ते हुए। बस कर दो, अभी इतने भी गुस्से के तेज नहीं है मानी। वैसे ना मैं बाहर जाके देख के आती हूँ। मिशी, तुम यहाँ सब्जी मंडी सजा के बैठी हुई हो, वहाँ तुम्हारे बड़े अब्बा ने मुझे फोन खड़का खड़का के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो ब्लॉक लिस्ट पे डाल दे उन्हें। शाबाश, ताकि पूरी पंचायत समेत पुलिस के 4-4 मोबाइल लेके हमारे पीछे आ जाएं। आइडियाज तो सुनो इसके। ये फाजी कहाँ रह गया है? रूमी ने अपने मियाँ की दावत के लिए इतनी लंबी लिस्ट व्हाट्सएप की है उन्हें, बेचारे वो ही लेने गए होंगे। चलो, अब ये आग का गोला भी आ पहुंचेगा हमारे सर पे। अल्लाह खैर ही करे। फोन करती हूँ फाजी को। वो मीनू। हेलो जी, अम्मा पहुंच रहे हैं घर 2 मिनट में। तो फिर क्या सोचा तुमने? अब वो जो मैंने सोचा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों, गंदी बातें सोच रही हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा कि मैं गंदी बातें सोच रही हूँ? तो फिर बता क्यों नहीं रही? हाँ, वो उस्ताद जी, मेरा मतलब है फाजी भैया नहीं, वो फाज। अरे यार, नाम को छोड़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, वो ना बात थोड़ी तल्ख है, आप प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। हाँ, वो
आप मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है, लेकिन वो पहली निकाह की वजह से ना मेरी दोस्तें बहुत मजाक उड़ा रही है मेरा। उसके बाद तलाक भी हो जाएगी तो वो तो मुझे जीते जी मार देंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो क्या तुम इस वजह से नहीं तोड़ना चाह रही हो रिश्ता? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक और वजह भी है। हाँ बताओ। अब वो अब्बा ना मेरा एमएससी मैथ्स में एडमिशन करवा देंगे। चलो जी, बेफिक्र रहो, नहीं होता तुम्हारा कोई एडमिशन। पहले बीएससी का 3rd सेमेस्टर तो अल्लाह के फजल से पास कर दो। अब इतनी भी नालायक नहीं हूँ मैं। ए बाजी, अपने वीर के नाम का सदका देती जा। कौन वीर? हस्बैंड है ये मेरा। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। चले जाओ यहाँ से। एक सेकंड। शुक्रिया। ड्राइवर बना के रखा हुआ इन लोगों ने। अबे क्या हो गया? अबे घटिया इंसान, ससुराल ने एक ही चीज महंगी दी थी, वो तुमने ठोक दी। अबे देख के नहीं जा सकता क्या? ओ तीली पहलवान, मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा थोपड़ा भी ठोक दूंगा इसी गाड़ी में मारकर। तू जानता मैं कौन हूँ? छोड़ दे गई। अबे कोई है, अबे भाईजान बोलने वाला हूँ। अबे कोई आएगी रोक ले यार। अरे भाई साहब क्या हो गया है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं देखें काम डाउन भाई साहब, काम डाउन। आप भाई पकड़े प्लीज, आप निकले। मैं सॉर्ट आउट करता हूं। निकाल इसको, निकाल। चुप कर जा मानी भाई, निकाल यहाँ से। थैंक यू। जानता है कौन हूँ मैं? बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। सस्ते आदमी, निकाल। आते साथ ही करना में। देखिए मैं सामान पड़ा है, निकाल ले। पूरे घर का सामान एक साथ ही ले आए क्या? रामीन का सामान है, तुम्हारी बहन का सामान है, मेरा सामान नहीं है। चलें यही रहने दें, मिस्कीन भाई ले आएंगे। मिस्कीन अंदर है? वो लसूड़ा घर के अंदर है। मैं नहीं जा रहा। अरे वो बाइक वाला आ रहा है वापस। चलो अंदर चलो। अरे जल्दी चलो। भाभी जान। कौन भाभी? आप ही का तो निकाह फाजी के साथ, उस हिसाब से आप भाभी हुई हमारी, हुई ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। भाई रुखसती से पहले ही तुमने पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी। क्या चार्जेस ले रहे हो मुन्ना? मैं अंदर जा रही हूँ। शर्मा गई। हम भी चलते हैं अंदर, चलें। भाई सामान उठाना है। अरे सामान बाहर पड़ा है, मिस्कीन भाई ले आएंगे, चले ना। इतना दूर से तो पूछा था उसने। बढ़िया बाप, मुझे क्यों कह रहे हैं फसाद की जड़? मैंने कुछ नहीं किया। झगड़ा तो बेबे और अम्मा के दरमियान में था। जी ठीक, खुदा हाफिज। सरकार मुझे तो लगता है आपके नाम की गिरफ्तारी के वारंट जारी होने लगे। जरा जो लिहाज कर लें बड़े अब्बा, किसी का भी। ऊपर से तुम्हारे वालिद साहब को फोन करके शिकायत लगाने की भी धमकी दे दी है। हाँ धाड़ो धाड़ भाई, धाड़ो धाड़। सरकार अगर अब्बा यहाँ पहुँच गए ना तो यकीन करें हमें बहुत जूत तो पहनना है। तो वही तो मिस्कीन कटवा दी ना नाक चरिको के आगे। ओहो अम्मा क्या थी क्या है? मैं को भी तो दस। जेठ का महीना चल रहा है पोट, अच्छी खासी चंड परेड कर दी तेरे बड़े अब्बा ने फोन पर मेरी। मुझे भी खरी खरी सुनाई है अभी। लगता है शरीकों के आगे नाक 2 इंच नीची करनी ही पड़ेगी। हाँ और बारात भी लेके जानी पड़ेगी, वरना अगर बड़े नवाब साहब यहाँ आ गए ना तो वो हमारे ऊपर अजाब बनकर नाजिल होंगे। अम्मा, मानी भाई आ गए क्या? वो सड़ियल फिर यहाँ आ गया। मिशी तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज से तू मेरा खाना बस इधर ही ला के देगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा खाना खाने। मिस्कीन भाई, ये घर है कि होटल? जब मैं रूम सर्विस स्टार्ट कर दूं, चले नीचे चलें, फाजी भैया बुला रहे हैं, चलें। हाँ? बुआ पोट में कुछ ही वनडे। सरकार मुझे क्या देख रहे हो भाई? हाँ? घर दा पीर चुलदा वड्डा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ समझ क्या रखा है? कोई बाली वाले सही है इसका? हाँ
क्या हो गया? कुछ नहीं। तो ये टूथपेस्ट काट किस खुशी में बना रही हो? बको मत। कहीं इज़हारे मोहब्बत तो नहीं कर दिया उस्ताद जी ने? ऐसे कद्दू इतने बुरे भी नहीं है उस्ताद जी। आज ना वो बिल्कुल हीरो लगे गुंडों की पिटाई करते हुए। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ये गुंडे कहाँ से आ गए बीच में? तुम तो मुझे वहाँ वैसे ही छोड़ के चले गए थे। पता है तुम्हारे जाने के बाद 2 लफंगे आ गए थे वहाँ। मैं ना जाता तो उस्ताद जी को हीरो बनने का मौका कैसे मिलता? खैर क्या बात फाइनल हुई? बात तो कुछ भी नहीं हुई। तो क्या लूडो खेलने गई थी वहाँ पे? नहीं, उस्ताद जी के जज्बात से खेलने गई थी। बेवकूफ, मैं क्यों करूँ बात? वो खुद करते ना। तुम दोनों का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक कन्ना दूजी कोड़ी। तो बड़े अब्बा ने खूब खींचा है अम्मा को। ऐसा वैसा गुलापा तो तीर की तरह सीधी हो गई है। तो फिर हमारे घर कब आ रहा है सुलह सफाई का संदेशा? बड़े अब्बा ने फोन कॉल तो कर ही दी होगी। सोच रहा हूँ एक कॉल ना उनसे मैं भी करवा दूं। कैसी कॉल? यही कि एक क्यूट सी लड़की पसंद आ गई मुझे, तो सोच रहा हूँ उसको मिसेस हादी बनाकर घर में ले आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, ये क्या तरीका है? मैंने कौन सा हदूद अरबा पूछ लिया मिसेस हादी का? बकवास बंद करो, मुंह उठा के अंदर चले आते हो तुम। अरे कसम ले लो हादी भाई, मुझे मुंह उठा के चलना नहीं आता, वरना आई स्वेयर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा नहीं कर, और माफ कर दो यार। नहीं करूंगा। आई। वो इस बार कनेक्शन का जोड़ा वैसे? अच्छा। सारा मूड खराब कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल से मूड में आया था। घर दा पीर चुल दा वटा, मुझे भी जाके देखना पड़ेगा कहीं वो परमानेंट ही ना हो जाए। हाय क्या हो गया मानी, कैसे खाली चोट? अरे बहुत मारा मैंने बंदे को, बहुत मारा। वो तो पब्लिक आ गई, पब्लिक ने कहा कि बंदा जाया हो जाएगा, वरना मैं तो मार देता उसको। या अल्लाह वीडियो ना बनी हो। बहुत ब्रेव है आप मानी। आसन बाहर जा, गाड़ी में से मेरे सामान ले गया, चल जा। बट क्यों? मैं तेरा नौकर हूं क्या? हाँ देखिए गुलाबा कैसे बात करे मिस्किन भाई। वाले तू पहले अपने इस लका कबूतर को तो देख ले, कब से मुंह खोल के बैठा है। अबे वो कोरोना वायरस की आखिरी स्टेज, शक्ल देख के बात करते हैं, सही ना? मानी तमीज से बात करो, बड़ा है तुमसे। अरे ऐसे बड़ों से हम पंखों के जाले साफ कराते हैं। कर। ओए तू चुप करता है या तेरी बत्ती सी निकाल के तेरे हाथ बल्कि तेरी जेब में डालूं? अब पहले तो तू निकल इस घर से। 5 साल से घर दमादी करके थका नहीं तू अभी तक? हाँ? मेरे अल्लाह, ये दामादों का दंगल तो बंद करो बाबा। पागल थी गए क्या? मिशी जल्दी से फाजी को बुला के लेके आए, इमरजेंसी थी गई। जाओ जल्दी जा। थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते ना फाजी, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मीनू लड़की तो वाकई कूल है। फाजी भाई जल्दी आए। क्या हुआ? मानी भाई और मिस्किन भाई का फड्डा हो गया है। अरे यार, बुआ अपने इस बंदर को समझा दो, अगर इसने मुंह ना बंद किया तो कहीं चमगादड़ ना निकल आए। हमसे बात कर, रिलैक्स होके बात कर। हाँ? क्या हो गया आप दोनों को? क्यों हर वक्त तीता बैठे की तरह लड़ते रहते हैं? बाज लाट साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं गाड़ी से सामान निकालूं, वो भी इसका। बिल्कुल मैंने कहा मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन आपने मुझे कहा था कि मिस्किन गाड़ी से सामान निकालेगा। आपने कहा था। हाँ? फाजी तुमने कहा था? हाँ आपा, मैंने ही कहा था। आपने हालत नहीं देखी थी इनकी, कितना जोर से पिट के आए थे। भाई आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने मारा था। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि मार खाई थी आपने, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आते साथ ही जंग अजीम शुरू हो जाएगी तीसरी। बट मैं इसके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना। अबे ससुराल का तो है। इस घर में तू एक्स्ट्रा का रोल कर रहा है 5 साल से। एक मेजर सपोर्ट आई तो इनसिक्योर हो गया। हाँ? बुआ इसकी इंश्योरेंस करवा लो, वरना एक टांग की गारंटी नहीं है इसकी। मिस्कीन भाई, आपको खुदा का वास्ता है, चुप कर जाए। गुलापा समझाए ना इन्हें। बल्कि आप लोग जाएं, मेहमान आए हैं, खाना बना दें। हाँ। चलो भाई चले। अम्मा मिस्किन चलो आओ, सब्जियां कटवाओ। जा बेटा, काम आया बहुत देर बाद।
मानी तू तो चुप की थी कर, आउट ऑफ कंट्रोल थी गया है। क्या बोलती हैं आप? आपके सबटाइटल नहीं चल रहे, सही ना? आप क्लियर करें यार। किस घर में आ गया हूँ मैं, और तुम क्या कर रही हो ये? मानी बीपी 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 आप खाएं। हाँ। सलामकुम भाई, क्या हाल है पाजी, तबीयत कैसी है जी? हेलो जी, सलामकुम पाजी, की हाल चाल? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक हूँ। बाजी मेरा दिल खुश हो गया, आपने बहुत अच्छा किया, इस वक्तों को पहाड़ से नीचे उतारा है। अपने आप को समझती क्या थी, बड़ी प्रधानमंत्री बन रही थी, आपने इसको सीधा किया है जी। हैं जी, आपकी नवासी तो मेरी नवासी है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्या इनकार हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक दफा ना जरा मैं किश्वर से बात कर लूं, वरना मेरी तरफ से हाँ समझे, रिश्ता कबूल है मुझे। हाँ जी पक्का। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। किसका फोन था बेबे? बाजी का फोन था, वो हादी का रिश्ता मांग रहे हैं, वो उनकी नवासी है ना नताशा, उसके लिए। कैसी है नवासी? अरे थी तो उनकी अच्छी थी, मुंह मत्थे लगती थी, नवासी भी प्यारी होगी। हादी भैया से पूछ लीजिएगा एक दफा। अरे तुम ये गिली डंडा अपना बंद रखो और जाओ जाके अपना होमवर्क करो। हर वक्त टीवी के आगे मुंह देके बैठे रहते हो, चलो उठो। फिलहाल तो हादी भैया का ही मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ठीक से क्या सीन है क्रिकेटर? आपके रिश्ते की बात चल रही किसी पटाखा I mean नताशा के साथ। क्या अम्मी ना कर दे, मैंने नहीं करनी शादी। वे नीमा होके ना यहाँ से निकल जा, मैं नहीं ना कर सकती पाजी को। हाँ बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है, खानदान में रिश्ता हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा बेबे मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, दो पतीले आई। जी जी। यार ना छिड़े। वे मैरिज के स्पेलिंग तो बता। गूगल कर लें। गूगल के बता। दो फटे मुंह ताड़ी पढ़ाइयां लानती। गूगल तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है, यहाँ कल से दोनों बहनोइयों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तो लगाना जूते दोनों को। पता नहीं मसला क्या है यार, दोनों का एक दूसरे की शक्लें ही पसंद नहीं है शायद। यार दफा कर उनको। ये बता, मीनू के साथ बात फाइनल हुई तेरी? नहीं यार, ढंग से बात करने का मौका ही कहाँ मिला। ढंग से बात करने का मौका? ऐसे कौन से बैंड बज रहे थे कि तेरे से ढंग से बात नहीं हुई? वो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज? और वो भी मीनू से? लगता है टल्ली बज गई तेरी भी दिल की। मैं तो कहता हूँ शादी खड़का दे। अबे दिलविल को छोड़, सुना है तूने बड़े अब्बा ने कैसा दिमाग सेट किया गुलाबा और अम्मा का? उनका तो दिमाग सेट कर दिया, लेकिन मेरा खराब कर दिया। क्यों? तुझे क्या कह दिया? कह रहे मेरी नवासी से शादी कर लो। भला मैं क्यों करूं उनकी नवासी से शादी? इस शक्ल के साथ बेटा तेरा चक्कर तो चलने वाला है नहीं, इसलिए चुपचाप करके जहां बड़े अब्बा कह रहे हैं ना वहां कर ले शादी, वरना नवासी भी जाएगी आज से। नहीं कर सकता यार मैं किसी से शादी। पता चल गया है मुझे, नौकरी और छोकरी दोनों तेरी किस्मत में नहीं है, पैदाइशी बदनसीब है तू। भाई खाना लगे, आके खा ले। चला खाना खाएं। ऐसे क्या पका होगा? जैसे तेरी किस्मत है ना बेटा। नहीं पके होंगे। चल ये क्या है अम्मी? इन पर से तुम्हारे पुराने ससुरालियों की चिट्टे उतार दिए, हालिया ससुरालों की लगा दो। मुझे क्या पता कि किस पर किसका नाम लिखना है। बेवकूफ लड़की, यही तो बताने आई हूँ, शादी सर पर है, 36 काम निपटाने वाले हैं। अच्छा आप मुझे पेन ला कर दे, मैं लिखती हूँ। हादी का भी रिश्ता तय कर दिया बड़े अब्बा ने। क्या? मुंह तो ऐसे खोला है जैसे रिश्ता ना तय हुआ, फांसी की सजा दे दियो। हादी भैया मान गए? लो घर बैठे उसको रिश्ता मिल रहा है, अब भी ना माने क्या? दिमाग खराब थी गया इनका। यहाँ ठीक किसका है? सरदार, इस लका कबूतर को तो कहें कि मुंह में बड़बड़ करना बंद करे। तुम चुप करो, कम टेंशन है घर में। मानिए लेग पीस ट्राई करें, आपका फेवरेट है ना? है? अच्छा सरदार, आपको पता है कि आपके शोहरे नामदार को कौन सी बोटी पसंद है? मिस्कीन भाई, आप अपनी चोंच बंद नहीं रख सकते? अच्छा, तुम सब मिलके मुझे ही जलील किया करो, है ना? इस चाइना के बंदर को कभी कोई कुछ ना कहे। भाई चाइना से पढ़ के आया हूँ, डिग्री लेके आया हूँ, तुम्हारी तरह नहीं खोती स्कूल अवार्ड से वो मैट्रिक की जाली डिग्री ली वो। भाई यार चुपचाप बैठ जाओ यार। मानी भाई प्लीज। अच्छा, उसको प्लीज प्लीज और मुझे जलील। घर दा पीर चल दा बट्टा। अबे ड्रामे कर रहा है, खाना खा चुका तू। फांसी का वलीमा हो जाए, तुम सारे अपना अपना सामान बांधो और जाओ अपने अपने घर। भाई हमारी अम्मी जान कह रही थी कि मुश्किल से ही होगा तुम्हारे साले का वलीमा।
रूमी, ठंडे पानी का गिलास पिला इसे। सब बताओ। ओ, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने फिर? डिसाइड क्या करना है मिठल, कल जाएंगे बदपरवर के पास, वलीमे की प्लानिंग करेंगे और क्या कर सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है केके कंपनी की तंजिया बातें सुनने का, मैं नहीं जा रही। आपा कुछ खुदा का खौफ करें, बड़ी है वो आपसे। ये क्या नाम हुआ भला, केके कंपनी? हाय अम्मा, देखें कैसे किशोर चची और कनीज चची के लिए इसके सीने में दुख जाग उठा है। मुझे तो लगता है इसी ने फोन करके भड़काया होगा बड़े अब्बा को। आपा, आप अपने 1 मिनट बड़े होने का नाजायज फायदा मत उठाएं। जाएं जाके देखें अपने मिजाजी खुदा को। बस बस। अरे भाई रायता वायता दो। रायता छोड़े, रशियन सैलेड ट्राई करें, बहुत मजे का है। रशियन सैलेड से मुझे लड़की याद आ गई, रशियन फेसबुक पे मिली मुझे। हेलो से आगे बात ही नहीं पड़ी। क्यों मानी? भाई उसे रचने आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था। बहुत फनी है। तू कब जा रहा है रशिया? जैसे आप पैसे देंगी खाला। क्या हो रहा है इस घर में? मिस्कीन भाई ने तो इस घर को अपनी जाती जागीर समझ लिया है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें ना मानी का यहाँ आना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए वो बात बात पे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो जाओ जाके गुलापा से बात करो, वैसे भी मेरी तो उस घर में कोई सुनता ही नहीं है। आपा को तो बड़े अब्बा से डांट खाने के बाद कुछ सुकून मिला है अभी। बताओ ना क्या करूं? मुझे नहीं पता। चलो आपा को जाके बोलती हूँ। हादी भाई आप? हाँ, वो रमीशा से बुक लेनी थी एक। अच्छा, ले लीजिए अंदर। ठीक। आप फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो मेरा? यार मैंने थोड़ी कहा है बड़े अब्बा को, मेरे से क्यों खफा होके बैठ गई हो? देखो मिशी, मैं कोई फाजी नहीं हूं जो हर फैसले के ऊपर सर झुका के बैठ जाऊंगा। अच्छा आप अभी तो जाएं, इससे पहले कि कोई आ जाए प्लीज। आधे घंटे के अंदर अगर तुम लॉन में ना आई ना तो मैं दोबारा अंदर आ जाऊंगा। अच्छा अभी तो चलें प्लीज। जरा तशरीफ आवरी का टोकरा इधर लाना। आओ। फाज इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलाम वालेकुम फाजी भाई। ओए डरती हटी नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। अम्मा हो गई, रूमी हो गई। इस कलर पे लिखो गुलाबा। ये कलर ना मुझे सबसे गंदा लगता है। गुलाबा नाराज हो जाएंगी मुझसे। अरे मेरी बला से लिखो। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? भैया लिखा हुआ है। चलो उठो यहाँ से, उठो उठो, निकलो इस कमरे से। चलो। बेबी को बताऊंगी मैं। हाँ हाँ। हेलो। फोन क्यों नहीं अटेंड करी थी मेरा? मिर्ची बैठी थी ना बराबर में। अच्छा, वो जरा छत पे आना, जरूरी बात करनी है। छत पर? नहीं नहीं नहीं, रात में मुझे बहुत डर लगता है। टफ्फर मैं हूं ना साथ, जल्दी आओ। अच्छा डांट क्यों रहे हैं? आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। अरे मिस्कीन भाई, आप क्यों जाने छत पे? हैं? वो यार जरा तबीयत खराब हो रही है, सोचा छत पे जाऊंगा तो फ्रेश एयर में शायद बेहतर फील करूं। तो छत पे ना जाए ना, मच्छर बहुत है। हाँ खतरा तो यहाँ ज्यादा है डेंगू का। मानी भाई आप कहाँ जा रहे हैं? ओ यार वो बेबे की तरफ जा रहा था यार, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं थी ना, मिस करेंगे मुझे कंफर्म। बहुत अच्छा ख्याल है। मिस्कीन भाई को भी साथ ले जाए ना। यार 4 लोगों में इज्जत है मेरी, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो भाई? तभी साले साहब आपके निकाह पे इसको किसी ने घास नहीं डाली है ना,
नहीं, एक गधा सारी घास खा गया था। अबे क्यों मूड खराब कर रहा है मेरा? बड़ी मुश्किल से केला खा के मूड सही किया था मैंने। फिर से खाना पड़ेगा। ब्रीडा मिल में यार बेल्ट है, बेल्ट जी यार वो मिल नहीं रही। अच्छा जी डाल दो। अच्छा नहीं दे दो। सही। मैं गधा हूं? नहीं नहीं, मैं खोता हूं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत ही अजीम, बहुत ही समझदार इंसान है, इसलिए मेरी बात माने। प्लीज मानी भाई के पीछे जाएं, वो वहां पर जाके कोई बोंगी ना मार दें। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कहीं ये बात लिख लो पहले तो। कोई कागज है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या लिख रहे हैं? आखिर में तो आप लोगों के काम आपका बड़ा दामाद ही आता है ना। अरे इसमें कोई शक की बात है? अब प्लीज जल्दी से जाए ना उनके पीछे। हाँ जा रहा हूं, लेकिन तुम अब कहाँ जा रहे हो? वो मानी बेवकूफ की बातें सुन के ना दिल घबराने लग गया था, इसलिए सोचा ऊपर जाके थोड़ा फ्रेश एयर ले लूंगा। जाओ जाओ, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। जाओ जाओ जाओ, देखता हूं मैं इसे। बेबे प्लीज थूक देना गुस्सा। मैंने कहा मेरे सामने पेंडू पेस्ट्री का नाना नहीं। वो उन्होंने कॉल किए हैं, माजरत के लिए आ रहे हैं कल। चंगा दबा फिर है भाईजान ने, बहुत अच्छा किया। दोनों दादी पोतरी पे सियानी बनी फिरती थी। हाँ। अच्छा किसी की तो बात सुन ली ना उसने। बेबे मीनू बाजी ना शायद गंदी बातें करने लगी है। मुंह पे टकना रख, क्या फाजी भैया का फोन आया था, मुझे कमरे से निकाल दिया। बेवकूफ लड़की, वो उसका शौहर है। तो मुझे क्यों निकाला कमरे से? इसलिए कि तू जाके हर जगह पे कहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बेबे बेबे मेरा बहुत नुकसान हो गया, आज नुकसान हो गया मेरा। हाँ है पुत्र, क्या हुआ है? तेरी मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया? अल्लाह ना करे बेबे। सुई गैस के बिल ज्यादा आ गए? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ है? वो मैंने कुछ पैसे रखे थे अलमारी के ऊपर अखबार के नीचे। अब वो चोरी तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, वो 5,000 के नोट चूहा कुतर गया। हाँ माँ सदके मेरे कंजूस पुत्र, बैंक के अकाउंट में क्यों रखवाता? बेबे वहाँ भी तो चूहे ही बैठे हैं, खुफिया कटौतियां करने वाले। फिर तो चूहे बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको, चाहे घर के हो या बैंक के हो। अच्छा यार छोड़ो, मेरी बात सुनो। कल खैर से तेरी छोटी अम्मी आ रही है माफिया शाफिया मांगने के लिए। नहीं नहीं बेबे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा। हाँ बेचारा मेरा पुत्र वे पैसे बचाता है, सब क्या हुई है? चूहे। मेरा पोता तो क्या खाएगा? माँ छत के जाए। मेरी बच्ची है बारी गुड़िया। उस्ताद जी आप मुझे मरवाएंगे एक दिन। क्यों, क्या हुआ? अरे जान निकाल दिया आपने मेरी छत पे बुलाकर। अरे भाई तो और कहाँ बुलाऊं? नीचे लॉन में तो हर वक्त मिर्ची और वलीद घूमते रहते हैं। अच्छा बात क्या करनी है, जल्दी बोलें। क्यों, तुम्हारी ट्रेन छुट्टी जा रही है क्या? नहीं, डर लग रहा है मुझे। मेरे होते हुए भी लग रहा है। अच्छा सुनो, वो कल ना गुलाबा और अम्मा आएंगी तुम्हारी तरफ। फिर से झगड़ा करने? अबे नहीं बेवकूफ लड़की, माजरत करने। फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? आप हाथ छोड़े आप मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं, मेरे निकाह में हो तुम। इतना डरती क्यों हो मुझसे? क्यों, आप नहीं डरते क्या किसी से? हरगिज नहीं। दादी कहाँ हो? दादी अभी 1 मिनट पहले तो कोई कह रहा था मैं तो नहीं डरता किसी से। नहीं, वो रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है यार। करनी भी चाहिए। पूरे 1 मिनट बड़ी है आपसे। वैसे मैं भी बड़ा हूँ तुमसे कई साल। लेकिन अब आपसे मुझे थोड़ा कम डर लगने लगा है। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें दोबारा डराना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले कि गुलाब आके हमें फिर से डरा दे। चले निकले यहाँ से। अब परेशान कर रहे हैं आप मुझे। और तुम हैरान कर रही हो मुझे। गुलाब ये देखिए। नहीं नहीं, ताई जी अब मेरे से क्या गलती हो गई है, क्यों नाराज हैं आप मेरे से? कब बात करेंगे आप चाची से? मैं ना आज उनसे बात कर लूंगा, लेकिन जो तुम्हारा मामला है ना वो डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब मेरा वाला मामला डिस्क्लोज नहीं कर सकते? अच्छा
इसका मतलब इतने टाइम से फ्लर्ट कर रहे थे आप मेरे साथ? सेंसेस में तो हो ना तुम अपनी? अपने खानदान की लड़की के साथ मैं फ्लर्ट करूंगा? इतना चीप किस्म का आदमी समझा हुआ तुमने मुझे? हाँ, मेरा मतलब है तो फिर आप चाची से बात क्यों नहीं कर रहे? यार वो जिनका निकाह हुआ है ना, उनकी रुखसती के लाले पड़े में इस वक्त, और मैं पराई आग में कूद के अपना मामला भी खराब कर दूं। यार अजीब अहमक लड़की हो यार तुम। तो क्या करें? मुझे नहीं पता है। भाई क्या कॉर्नर मीटिंग चल रही है? मानी भाई आप कब आए? पता ही नहीं चला। कैसे हैं आप? भाई हमारे यहाँ ये है कि हमारे खानदान में दामादों को इज्जत दी जाती है, बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह से टके की इज्जत है हमारी। झुक के सलाम किया जाता है। बेटा तू ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे आओ, नीचे आओ, आप नीचे आओ, अब बात करो। अभी भी तुम ऊंचे हो, थोड़ा नीचे आओ। अब खड्डे में तो नहीं जा सकता ना मानी भाई, और वैसे भी मैं जो हूँ ना ये प्रोटोकॉल वगैरह के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। स्किन भाई आप बताएं ना, कुछ समझाएं इन्हें। वक्त मैं क्या समझाऊं, बंदा समझाता उसे है जिसके पास थोड़ा सा तो दिमाग हो ना। मेरी मानो जस्ट इग्नोर हिम एंड हर। ओ हो तीनों मिलके मुझे एक कॉर्नर कर रहे हो, साइड पे लगाया हुआ है। हाँ समझ आ गई। हाँ भाई छोटी कैसी हो? ठीक हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? सब पता चल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ? ऊपर वाला इंशाल्लाह, मेरी दुआ है या अल्लाह इनको एक्सपोज कर। बेइज्जत की ना तुमने, बेइज्जत की है ना, सही ना? इंशाल्लाह मेरी दुआ है। मैं इतना सेंटी क्यों हो रहा हूँ? छोटे लोगों को मुंह क्यों लग रहा हूँ? ओह माय गॉड। वक्त मैंने कहा है ना, पागल थी गया है, इमोशनल बोल रहा है। मुझे ये बता इस वक्त आधा पाव दही कहाँ से मिलेगी? पता नहीं यार। सही कह रहा था, दामादों की तो इज्जत ही नहीं है इस घर में। ये मानी को आप समझा लें। ओहो, तुम मानी को देख के इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? सरकार आपका खानदान भी तो उससे देख के एक्टिव हो जाता है, जैसे घर में कोई वजीर आ गया हो। रूमी का शौहर है। तो मैं क्या आपका बंदर हूँ? तुम खानदान के बंदे हो। हाँ तो खानदानी आदमी को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी उस बड़े दफ्तर के अंदर छोटी जॉब करने वाले छोटे दामाद को मिलती है। देखो रूमी को प्लीज कुछ ना कह देना, वरना तूफान मच जाएगा घर में। धाड़ो धाड़ भाई, यहाँ तो मियाँ बीवी ने अच्छा फार्मूला अपनाया हुआ है, पूरे खानदान को तुन के रखा हुआ है सरकार। हाय सरकार मैं टेंशन नहीं लेता, आप दूध पिए। थैंक यू। ये लीजिए मानी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भाई की शादी में मैं शबाल बनूंगा, डेट्स इट। प्लीज मिस्किन भाई के सामने मत कह दीजिएगा, तो अभी से सेहरा बांध के बैठ जाएंगे। अरे जेलस है मुझसे वो, जेलस। जाहिर है मानी आप हर लिहाज में उनसे बेहतर हैं, तभी तो चिढ़ते हैं आपसे। और तुम्हारे चाचा के घर में भी ना मुझे पसंद करते, मुझे मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हैं वो लोग। हाँ ये तो है। वैसे क्या चल रहा था बेबी के घर में? अरे अजीब टेंशन सी फैली हुई थी, पता नहीं किस बात की। हाँ बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक ही हो, ज्यादा बड़ा हंगामा ना हो। कल जाएंगे आपा और अम्मा बेबे से मिलने। और कान खोल के सुन लो, है ना, अगली दफा मैं स्त्री वाले रूम में नहीं सोऊंगा, समझी? सही है? ये यहाँ स्त्री, ये माली बाबा का कमरा लग रहा है, खुदा की कसम। एसी तक नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा खंबे जैसा बना ही मुझसे जल रहा है, लेकिन ये लैंप नहीं चल रहा। आज 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, जल के नहीं दे रहा। नींद सी आ रही है। अच्छा ये ना उस तरफ रखना कहीं कोई ले ना जाए, उस तरफ छुपा के। अरे बेटा छोटी मोटी बातें तो खानदानों में होती रहती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाचा। मैं तो कहती हूँ पुराने फड्डे भूल कर नए मामला तय कर लेते हैं। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। किफायत, ये मेहंदी का फंक्शन घर में ही ना रख लें? अब क्या ख्याल है बेबे? बेबे 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 अब वो किफायत भाई पूछ रहे मेहंदी का फंक्शन घर में ना कर लें? किसकी मेहंदी? बेबे जाहिर बात है फाजी और मीनू की। कोई मेहंदी शादी नहीं होनी। क्या मतलब है बेबे? मतलब ये कि मुझे अपनी मासूम पोतरी का ब्याह इस खराट खानदान में नहीं करना। फाजी से को फारग करे उसे। क्या कह रही है बेबे? तूने कान में तुम्बा दिया है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे?
सच कहते हैं सियाने, जहालत से बड़ा कोई अजाब नहीं है। कोई अजाब नहीं होता। नहीं जानी जो तू आस्कट यूनिवर्सिटी से जाली डिग्रियां लेके आई है ना, उनकी असलियत सारी मुझे पता है। बेबे अब आप खुद बात खराब कर रही हैं। नहीं चुप कर जानी, ख्वाजे की गुआ डड्डू। चले अम्मा, बात खत्म तो खत्म। नहीं नहीं गुल, बैठो तो सही। बेबे बात को समझने की कोशिश तो करे। तू भी समझने की कोशिश कर। तेरी बेटी को सूली पे टांग के रखेंगे ये नैश औरत, और ये 3 डैने उसका खून पी जाएंगे मासूमनी का। कनीज, तेरी सास का नाम नेक परवर नहीं बद परवर है, बद परवर। गुल, तेरी अम्मा का नाम बख्तो नहीं बद बख्तो है, बद बख्तो। ओचे के हाथ कटोरा आ गया। नी राम नाल बे, शुक्र कर कि उस कटोरे के अंदर नीला थोथा डाल के तुझे पला नहीं दिया। चल नीवी नीवी होने करत हो। बस फिर हमारी तरफ से भी इनकार है, वो भी डंके की चोट पे। जा बुआ बंद करके जाइए अच्छी तरह से। आई बड़ी चाटा लेके। बेबे चुप कर, बेवकूफ कहेंगे। बैठ जाओ सामने। जल्दी से जाओ और फाजी को बताओ। गुलाबा मारेंगी मुझे। अरे उनके जाने से पहले चली जाओ ना, जाओ जल्दी से। अच्छी बच्ची। अरे यार तसल्ली रखो, हादी भैया का रिश्ता तय हो गया है। मैं बात करता हूँ ना अम्मी से। अल्लाह हाफिज। अरे भिंडी क्या हो गया? यार बेबे ने ना इनकार कर दिया रिश्ते से। कम ऑन यार, बेबे और अम्मा का हल्का फुल्का म्यूजिक लगा रहता है। तुम चुपचाप शादी की तैयारियां करो। कद्दू, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, समझ नहीं आ रहा। ओ पागल, तुम्हें किसी ने लेना नहीं और फाजी भैया को किसी ने देना नहीं रिश्ता। ठीक है, तुम दोनों ने एंड में एक दूसरे के ही मत्थे लगना है। मर जाओ तुम पहली फुर्सत में। पहले मैच खेलो फिर। अल्लाह करे पहली बॉल पे आउट हो जाओ। क्या बोलती रहती हो? मैच चल रहा है यार, तुझे क्या हो रहा है यार? मैच चल रहा है यार, एंट्री मिस हो जाएगी। लाइव मैच चल रहा है यार। क्या आदि भाई इधर आए यार। ये थोड़ा बराबर में मुझे क्रिकेट मैच नहीं दिख दे रहा है यार। फाजी भाई आप देख नहीं रहे क्या? मैं रेसलिंग देख रहा हूँ और ये मुझे देखने नहीं दे रहा। अंडरटेकर की तरह उठा के फेंकूंगा, समझा ले इसे। चल। और आप दोनों नहीं देख रहे कि मैं कितनी सख्त टेंशन में हूँ? अरे शादी खतरे में पड़ने वाली है, आगे से तो हट जाए ना। तुम्हारी मनहूस की एंट्री के बाद कुछ ना कुछ तो होना था। चल फाजी भैया, फाजी भैया लो आगे मिर्ची न्यूज नेटवर्क बताने आई हूँ मैं सबको। क्या बेटा, आपके घर में दावत है हमारी, मैं नहीं आ रहा, आई एम बिजी। सही ना, अब नहीं बोलना। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मिर्ची, बताओ। बेबे ने आपकी और मीनू बाजी की शादी से इनकार कर दिया। क्या? अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही। देख लिया, तुम मनहूस की वजह से क्या कुछ हो रहा है। इतने तुम मुझे ये क्या कर रहा है यार? मैं खुद पूछ कर आता हूँ। मेरा कसूर क्या है इसमें? हाँ? उनकी बन नहीं रही, मेरा कसूर क्या है? मुझे देखना है अपना यार मैच, प्लीज यार। ये नहीं, मैंने देखने दूंगा। बिल्कुल ठीक किया आपने। कैसे कह रही थी गेट बंद करके जाना? गेट बंद करके जाना, मुंह ना बंद कर दूं इसका मैं हमेशा के लिए। कोर्ट किल्ली समझती क्या अपने आप को? दिखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लगाई हो सबको मिर्ची। पापा मुझे तो मिर्ची नहीं लगानी आती। तो अब जाके सीख लो अपनी फसादन दादी से, जो मुट्ठी भर भर के झोंकती है दूसरों की आंखों में। चलो जाओ, शाबाश, और वापस मत आना। इस मासूम बच्ची पर क्यों उतार रही हैं अपना गुस्सा? अम्मा देख ले इसको। मिठल, तुझे नहीं पता इस बार क्या गंद घोला है बदपरवर ने। आप दोनों ऊपर जाए, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी बेर जैसी आंखें निकाल के ना घूर। ऊपर ऊपर से कह रहे थे तुझे। आप कर ले शरीकों की औलादों से लाड, मैं जा रही हूँ। अच्छा तू जा अपनी दादी के पास। चल शाबाश। लगता है बेबे सठिया गई हैं। अम्मा और बेबी की दुश्मनी घर उजाड़ देगी मेरी मीनू का। अल्लाह ना करे कनीज। अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन अम्मा और गुल जरूर कोई गुल खिलाकर ही दम लेंगी आज। अरे गिनती के 4 दिन बीच में रह गए हैं और इस घर के मसले ही खत्म होके नहीं दे रहे। जरा देखे ना मेरी मासूम बच्ची की तरफ, क्या कसूर था इसका? क्यों लगा रहे हैं तलाक का धब्बा? अरे आजकल तो अच्छी वाली लड़कियों को कोई नहीं पूछता। अगर इसकी तलाक हो गई तो कौन मुंह लगाएगा इसको? अब बेटा वो तुम्हें क्या हुआ? मर गई है मीनू, मस्जिद में ऐलान करा दे जाकर। ऐसी चलती फिरती लाश तो हमने पहली दफा देखी। अपने दोस्त को ना कह दीजिएगा, अगर उसने मेरे साथ ज्यादती की ना तो मैं इसी लॉन में उसकी कब्र बनवा दूंगी। ये लॉन खराब करने की क्या जरूरत है?
फिलहाल तो उसकी बहन खंजर लेके फिर रही है मेरे पीछे। चल हादी, जाकर देख घर में अब क्या नई पसूड़ी पड़ गई। अब तुम इधर बैठ गई हो, चलो अंदर चलो। मुझे नहीं जाना अंदर। बैठी रहो। मीनू, क्या हुआ? आपको अपनी अम्मा की कसम, अपने अब्बू की कसम, बड़े अब्बा की कसम, बल्कि दुनिया के उन सारे लोगों की कसम जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। आहिस्ता बोलो यार, और रोना तो बंद करो। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे सब लोग आपसे कहें। फिलहाल तो मेरा बाजू तो छोड़ो यार, इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। पहले वादा करें, फिर छोड़ूंगी। कभी मत छोड़ना, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। आपको पता है सब लोग ना हमारे दुश्मन बने हुए हैं। बेवकूफ लड़की, हाथ छोड़ो। मिर्ची देख रही है। अरे अंदर जाके सबको बता देगी वो। अरे तो बता देना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। कोई भाग कर थोड़ी निकाह किया हमने। बेबे, हाँ बेबे, बाहर ना मीनू बाजी ने फाजी भैया का बाजू पकड़ा हुआ है और कंधे पर सर रखकर बातें कर रही है। अरे बड़ा फर्क, मैं इनकी लगवाती हूँ सरेआम जफ्फियाँ, जरा खलो जा। ये क्या गंदी बात होती है? गंदी भी होती भी है तो नहीं भी होती है। तू चलना जरा देख उनकी कैसी चित्रौल होती है। आजा तू देख जरा। मीनू यार, रोना तो बंद करो फॉर गॉड से। तकलीफ हो रही है मुझे। और वो जो लोगों की बातों से मुझे तकलीफ होगी वो? ओ, तो तुम लोगों की बातों की वजह से मुझसे अलग नहीं होना चाह रही? नहीं, वो बात नहीं है फाजी। तो फिर क्या बात है? मीनू मेरी तरफ देखो। प्यार किया है कभी किसी से? फिर तो फिर मसला क्या है? शादी तो इंसान की किसी से भी हो जाती है, तुम्हारी भी हो जाएगी। हाँ लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती ना। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। लेकिन क्यों? क्योंकि अच्छे लगने लगे आप मुझे। सोच लो, निकले लो ना। हाँ तो मैं भी कोई फूलन देवी से कम नहीं हूँ। हर वार सहने को तैयार हूँ इस फूलन देवी का। और मैं भी हर जुल्म हंसते हंसते सह लूंगी इस हिटलर का। दूर फटे मुंह है, अरे दूर फटे मुंह है तुम्हारी इस कत्लो गारत की मोहब्बत का। बेबे आप चलो नीवे नीवे होके ना जरा मेरे कमरे में तशरीफ ले जाओ, बाकी की लान तान वहां होगी। तू भी चल मीसने बड्डिया, चल निकलो यहाँ से। मोहब्बतें हो रही है, मोहब्बतें। बात पूछ लेती हूँ तुम्हें मैं। चलो चलो एड्डे तो सी मासूम, चल नहीं तू भी चला कमासी। और इधर बैठने की तरह लगा, इधर खड़ा हो, चाय पे नहीं बुलाया, अपनी हरकतें देख। मुझे ये बताओ किस भाईचारे की तजदीद हो रही थी पोरच में? बेबे निकाह हुआ है हमारा। और निकाह का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को बेशर्मी का लाइसेंस मिल गया हो। बेबी ये किस चीज की क्लास चल रही? इस वक्त तो मेरा कलेजा जलने की क्लास हो रही है, इसलिए फुटा खाओ इधर से। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से ममनू है। बेबे कोई मार्शल थोड़ी लगा हुआ है। बे मार्शल नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। चल निकल इधर से। मगर बेबे जानना कि जुत्ती लावा। मिर्ची मेरी पिस्तौल काट। कूलेट बेबे। बे चल फूलेट दा पुत्र। बेबे आपका कोई झगड़ा हुआ है माँ के साथ? उठ जा उठ जा उठ जा, फ्री ना हो ज्यादा। मैंने तो फसाद की जड़ ही उखाड़ के फेंक दी है। क्या मतलब? मतबल की ये कि उर्दू के पर्चे का 20 नंबर सवाल नहीं है जिसका सियाको सबाक के साथ तुझे तशरीह करके बताऊं मैं। लेकिन बेबे आप... लेकिन कुछ नहीं, साफ बात सुन ले। अगर तू मेरी पोतरी के आस पास से मुझे नजर भी आए ना, तेरे मैंने खुन्ने से एक देने। अम्मा का गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतार रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मिट्टी छुरी जो है ना, वो मेरी इस मासूम पोतरी का गला ना बढ़ दे, हलाल ना कर दे इसको। बेबे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तसल्ली। बैठना नहीं है, उधर खड़ा हो जा। वैसा भी नहीं होगा जो तू सोच रहा है, वैसा भी होने वाला नहीं। चल नीवा नीवा होकर निकल यहाँ से, चल जा। मीनू तुम ही कुछ बोलो ना। मीनू क्या बोलेगी? बोल। अच्छा चल मीनू बोल बोल। नहीं मीनू नहीं बोलेगी। चल पुत्र निकल, चल जा जा, शाबाश।
अड्डा तू भाई इमराद आया फिर निकलना कि इधर आना तू मेरे पास आ, तुझे मैं बताती हूँ। नहीं बेबे, इधर आ, मैं कह रही हूँ। बेबे मिर्ची बुआ के खलो जा, जाना दे ठहर जा, मैं तेन दसा ठहर जा जरा, तू समझ इधर इधर आ, इधर आ चलाको मासी, इधर आ, तू मुझे बता जरा, पहले तो बड़ा शोर मचाई थी, बाबा कर रही थी, मैंने मास्टर साहब से नहीं निकाह करना, अब बता कौन सा सबक पढ़ रही है तू मोहब्बतों के? चुप, पूरी है तू अंदर, चलाको मासी, निकला तो। कैसा है हाथ सूट, चला जा। यस 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 यस, जीत गया पाकिस्तान, भिंडी पाकिस्तान जीत गया। लेकिन मैं हार गई। तुम्हें किसने बोल कर दिया? फाजी ने। पहले चंगेज खान, फिर हिटलर, उसके बाद उस्ताद जी और अब फाजी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मीनू बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी। वो मुंह से फूट तो सही, हुआ क्या है? बेबे ने रंग में भंग डाल दिया। कहा क्या उन्होंने? बात याद नहीं है लेकिन लहजा जरूर याद है। यार लहजे को इग्नोर कर, उन्होंने ना सुबह वो ब्लड प्रेशर वाली गोली नहीं खाई है इसलिए। अबे तू तो मुझे गोली ना करा यार, बच्चा नहीं हूं मैं। प्रॉब्लम बताएगा जिगर तो सोल्यूशन निकालूंगा ना। यार हादी तुझे पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी कैसे बच बचा कर गुजारी है। अच्छा तो क्या मेरे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको? अभी नहीं यार, देख जब हानिया से एंगेजमेंट टूटी थी ना तो वक्ती तौर पे बहुत दुख हुआ था, लेकिन यार अब मीनू से निकाह हो गया है मेरा। उसकी सादगी, सच्चाई, उसका भोलापन सब अच्छा लगने लगा है मुझे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, हाँ किसी के भी कहने पर। तो मत छोड़, किसने कहा? तुम्हारी बेबे ने। लगता है बेबे को भी दोबारा फोन करवाना पड़ेगा नवाब साहब के बड़े भाई से। अब तुम क्यों मलका जज्बात बन के बैठी भी हो? हाय। फिक्र मत करो, हम सबके किस्मत के सितारे किसी मनहूस मदार में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन तेरे भाई कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा, बेफिक्र रहो। मेरी मान फाजी ये किसाई खत्म कर दे, वो भी टंके की चोट पर। 100/100 सही कह रही है बुआ। और देखा था बेबे कैसे इतरा रही थी जैसे नवाब विला के बाहर लाइन लगी हो रिश्तों की, वो भी मीनू के लिए। वैसे तौबा तौबा, शादी से 4 दिन पहले कौन सी लड़की तलाक मांगती है? भाई हमारी अम्मी ज़रूर ने तो पहले ही फरमा दिया था कि तुम्हारे साले को वलीमा देखना नसीब नहीं होगा। हाँ तो अपनी अम्मी को कहो कि आस्ताना खोल के उसमें बैठ जाए, और उस आस्थाने के बाहर तू मलंग बन के बैठ जा ताकि तेरी दाल रोटी भी होती जाए। भाई तू बीच में क्यों बोल रहा है यार? बड़े सरकार देखें आपकी नाक के नीचे कैसे गुल खिला रहा है। अच्छा ना बोला करो, बड़ा है तुमसे। सॉरी आपा, सॉरी। भाई तुम एक काम करो, एक फ्रेश एप्पल जूस बनाओ और जल्दी जाओ, कमजोरी हो रही है, कमजोरी। 1 मिनट में लेके आई मानी। सरकार वैसे आप भी मेरे लिए कोई शरबत बना के लाए ना, मिजाजी खुदा के लिए। तुमने नाश्ते में ठंडा ग्लास पानी का पिया था ना? हाँ जी पी लिया था। तो अपनी चोंच बंद रखो। अम्मा बताएं अब करना क्या है? मेरी मान मिशी ठोक दे स्टेटस फेसबुक पे, खानदान वालों को पता तो चले रिश्ता हमने तोड़ा है। अम्मा ये जोड़ तोड़ की बातें करने से पहले कोई इस बेचारे गरीब दूल्हे से भी तो पूछ ले कि ये क्या चाहते हैं। भाई मुझे तो शुरू से पता है कि इसको वो बावली मीनू पसंद ही नहीं है। लगता है पसंद आ गई। 8 बज गए तो कंफर्म आज निम्रा फिरोज को तो पकड़ी जाएगी। क्या? मेरी मोहब्बत तेरे उधार में। हाँ? सीरियल है भाई। इतनी कौन सी खानदानी बातें होती रहती हैं इस घर के अंदर। मेरा टाइम निकले जा रहा है, कंफर्म पकड़ी जाएगी। जब हानिया से एंगेजमेंट टूटी थी ना तो वक्ती तौर पे बहुत दुख हुआ था, लेकिन यार अब मीनू से निकाह हो गया है मेरा। उसकी सादगी, सच्चाई, उसका भोलापन सब अच्छा लगने लगा है मुझे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, हाँ किसी के भी कहने पर। साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं।
देख लिया कल कैसा डेजी कटर बम फेंका है बेबे ने। भाई बहुत अपसेट हैं। हाँ मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना, नाच नाच के सारे खेत खराब कर दिए मैंने कराची के। अरे आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? तुम जो मेरे पे शक कर रही थी कल, वो मुझे लगा। क्या लगा? एक तो तुम लड़कियों को हर चीज ये अज्यूम करनी होती है, जो बंदा सबसे ज्यादा प्यार करे उसी को भिगो भिगो के जूते मारने होते हैं। हादी रहने दो यार, अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब अम्मी से बात कर लूंगा। हादी पता है मुझे अपना नाम हादी, अपना नाम बदल के ना मैं मुस्तंसर हुसैन ताड़र रखने वाला हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो तुम। मैं जा रहा हूँ। मुस्तंसन हुसैन ताड़ड़? भाई आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। नहीं कोई कसर रह गई है तो तुम पूरी कर लो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप वही करें जो आपका दिल कहता है। सारी मुसीबत इस कमबख्त दिली की तो है। इसमें नहीं भाई, ये तो भर गया पूरा, इसको तो करो बंद। सुने, वक्त निकाल के अपनी वसीयत भी लिखवा लीजिएगा। हैं? क्या? क्यों? ये सारे गुल्लक अपने साथ कब्र में लेके जाने हैं या इन पैसों से कोई आपका मजार बनेगा? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बातों को छोड़े, अपनी हरकतों को देखें। आपकी बेटी की शादी कैंसिल हो रही है और आपको सिर्फ इन पैसों की परवाह है। अरे बेवकूफ औरत, मेरी ताया अब्बा से बात हो गई है, वो थोड़ी देर में कॉल करेंगे बेबे को। बेबे बड़े आराम से फोन बंद करके मजे में बैठी हैं, फिल्म देख रही है शमीमारा की। बेफिक्र रहो, उनके पास लैंडलाइन नंबर भी है, वो बात कर लेंगे उनसे। खुदा के लिए उन्हें कुछ समझाएं, मेरी बेटी के जज्बात को फुटबॉल समझ के मत खेलें। अरे छोड़ो, तुम्हारी बेटी को खुद परवाह नहीं होगी। अच्छा सुनो, वो मिर्ची का मार्कर लेके आओ, इसको लगता है नंबरिंग करनी पड़ेगी मुझे। ले आओ उसको जरा यहाँ पे। हाँ इस पे भी नंबर डालूं कि भूल ना जाऊं किसमें कितने पैसे डालें। इसमें तो काफी सारे हो गए ना। अरे क्या हुआ?